बोल लखन से रामचंद्र की जय। विश्व वंदनी भारत माँ के एक झंड लहरिन बेटी करथे मया अड़बड़ भारी, मया पिरित के गोरसी पिया है जेला कही थे माँ छत्तीसगढ़ महतारी, माँ छत्तीसगढ़ महतारी। आओ छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गोद में बसे पावन पुण्य धराधाम ग्राम बोराई और जिकर पावन श्री हृदय आंगन मां त्रिदिशी रामकथा मानस गंगा में अवगहन करिया मानस प्रेमी श्रुत अशक्त समाज धन्य है ऐसा मानस गंगाला अपन गृह ग्राम में प्रवाहित करे बर अथक प्रयास करने वाला भगीरथ प्रयास समस्त आयोजक परिवार जेकर माध्यम से आज राम नाम की गंगा बहाए जाते हैं। जैन मां जहां राम कथा मंच में विराजमान है आदरणीय गुरुजन निर्णायक महोदय मानस रथ की संवाहक आदरणीय उद्घोषक बड़े भैया और ये ग्राम के समस्त देवी देवता आप जम्मू के चरणारविंद ये मोर नाने ही संगवारी मानस मंडली ग्राम देवरी जिला धमतरी के लिए कामन के हरले कोटि कोटि प्रणाम ही आप सबको सादर स्वीकार करो। आओ सज्जनों, वस्तुतः ऐसन कलिकाल में कौन से कलिकाल तो गोस्वामी जी महाराज अरण्य काल में बहुत अच्छा भाव लिखे कि कठिन काल मलकोश धर्म न ज्ञान न जोग जब। कलयुग के समान कोई कठिन युग है ही नहीं। कावर कावर की में मानव से ना तो जप हो सकते, न योग हो सकते, न तप हो सकते और न साधना हो सकते। ऐसा कठिन योग आए लेकिन तब तो की था वास्तव में कलिकाल के मनुष्य के जीवन सार्थक हो ही कैसे, सदगति मिल ही कैसे। तो गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में लिखे कि कलयुग समजुगान नहीं जो नर कर विश्वास है, गाई राम गुण गण विमल भौतर बिना ही प्रयास। बिना प्रयास से आप और हम भवसागर पार हो सकते हैं तब जब विश्वास परमात्मा के ऊपर हो जाए, भजन के ऊपर हो जाए। बिना विश्वास भगवती नहीं, कहीं बिना द्रवहि राम राम कृपा बिन सपने हो जीव लही विश्राम। जीवात्मा के परम विश्राम परमात्मा के धाम हरे भैया। हम जीवन के लक्ष्य केवल एक ही है, ब्रह्म प्राप्त करना। तो आओ भगवान बिनी कैसे सत्संग मां सत्संग के गंगा में स्नान करन अपन जीवन समाप्त करन। तो आओ मिले कथा प्रसंग सुंदर कांड जन्म भगवान राम के द्वारा। ऐसे तो भगवान राम ने जिला मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते, लेकिन आज जिन राम के जीवन में ब्रह्म जो व्यापक विवरण अकल अनिह अभेद है, ऐसा पार ब्रह्म परमेश्वर के जीवन में क्रोध आ जाना कारण क्या है। तो आओ समुद्र कोप के नाम से ये प्रसंग में चर्चा करें के प्रयास एक पूर्व माता रानी के श्री चरणों श्रद्धा के फूल अर्पण कर दें। काबर इस संसार के अनुभव कृति है तो माँ जे माँ की गोद से आप और हम जन्म ले हम। धन्य है भारत धरती के माँ मल्ला और छत्तीसगढ़ की महतारी मल्ला। तब तो एक कवि है बहुत अच्छा बात कहे कि विदुषी नारी तो मुर्दों को जिला सकती है। अजी विदुषी नारी तो मुर्दों को जिला सकती है, एक ही उंगली से हिमालय को हिला सकती है। यही वो देश और यही वो प्रदेश है सज्जनों जहां नारी माँ बनकर भगवान को भी अपनी गोदी में खिला सकती है। तो आइए सर्वप्रथम वंदना माँ के चरणों में। बोल से आपके रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पास बुलाती है
कितना सताती है, पास बुलाती है, कितना सताती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। मेरी चंद्र की जय। काटे पे कदली भरे कोटि जतन को सींचे, विनय न मानस खगे से सुनो डाटे पे नवनीच। भगवान राम आज मूर्खता के काम करी समुद्र महाराज कि पार ब्रह्म परमेश्वर कौन आए कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, कि जेकर एक भ्रिकुटी इशारा मात्र से संसार में प्रलय हो जाए, वो भगवान राम मर्यादा के लिए आज प्रार्थना करीस। लेकिन समुद्र हृदय विचार नहीं करें बल्कि मानिस नहीं। और तब तो भगवान राम कौन हरे भैया, तब तो संत मनकीहीन के एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारी जहां का लगाम जिनके हाथ है, बड़ा जोरदार उनका यह इंतजाम है। हर खुशी भी वही, हर गम भी वही देता है, जख्म लगता नहीं उनकी इजाजत के बगैर, और हर जख्म में मरहम भी वही भरता है। और पार ब्रह्म परमेश्वर जे निवेदन करीस, लेकिन समुद्र ला मानते भैया जड़। जड़ के अर्थ कहे जाते मूर्खता के भाव, और एक जड़ ओला कहेगी
जे ना तो चल सके, ना तो बोल सके और ना सुन सके। एक जड़ ओला कही जाते, लेकिन भगवान राम तो कोने, तो जो चेतन को जड़ करे जड़ करे चेतन ने, अस समर्थ रघुनायक के भजहि जीव ते धन्य। भगवान राम के साक्षात्कार होते हुए भी जब विनय नहीं मानी समुद्र महाराज, तब तो गोस्वामी जी महाराज और आज काल भूषण जी महाराज हेते गरुड़ जी ने यही कहना चाहते कि गरुड़ जी देख ये हरे निचता के भाव, और हम नीच कोल्ला मानन तो उदाहरण दे की बात नहीं भैया। यही सुंदर कांड में आप देख लो रावण ना, रावण के सम्मुख कौन आ रही, तो कहीं हनुमान जी महाराज के लंका यात्रा में एक विशेष कारण है। कौन निचता रावण जिला 14 पात्र 17 बार ने समझाई कि मान जा रावण वो कोई और नहीं पार ब्रह्म परमेश्वर है। लेकिन रावण यही बात ना निचता वाली बात, तब तो संत मन कहीन अरे ये कागरो बात का नहीं माने थे, नीच रावण है। अगर कोई लड़का कागरो बात का नहीं माने ही दाई, तो दाई जदा मन सोचते हो सकते ये लड़का गुरु जी की बात ला जरूर माने है। तब तो हनुमान जी महाराज के रूप में देवता मन के द्वारा कौन ले भेजेगी, तो शंकर श्रवण के श्री नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन हनुमान जी के सिर चंदू ले भेजेगी। लेकिन रावण नहीं समझ सकी भगवान के प्रभुत्व ला। तब तो कहीं ना रावण जाके बल लवलेश ते जीते चराचर झारी, ताश दूत मैं चार करी हरि आने प्रेरणारी। अरे रावण तो जब लोक विजय के डंका बजा थस, वो तो मोर भगवान राम के लेस मात्र बनाए। तो मानने बाद प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारे। जिन अपराध वाले क्षमा करके अपन शरणागति ले ले हरे भगवान राम। आज ही निचता के काम कौन करते, तो समुद्र रहते। तो भैया ये संसार में जीवन के कल्याण राम से दुरिहाई में नहीं है। अगर जीवन के कल्याण चाहना है तो राम से शरणागति करना पड़ी। और शरणागति होती कैसे सीखे के प्रयास करन कि जीवन में शरणागति के भाव काकर से सीखना है, तो संत बन की मछली से। लेकिन ये कलिकाल है दाई, कोई मछली से शरणागति नहीं सीखे, बल्कि मछली ला काकर थे बताए की जरूरत नहीं है। तो आओ शरणागति के भाव। एक समुद्र रही, समुद्र में अथाह जल भरे रही, और उस समुद्र में बहुत अकन मछली है निवास करता है। कावर मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। और तब तो एक दिन मछुआरा आइस तो जाल डाली। जाल डाले के बाद जब जाल न निकालते, जाल में बहुत अकन मछली फंस गिरा है। अब तो मछुआरा प्रसन्न हो गए भैया, लागते समुद्र में बहुत अकन मछली है। अगर काम बस यही बन के रोज दिन आए, जाल डाले और मछली पकड़ के ले जाए। तब तो मछली के मुखिया सोचते अरे आज हमारे समाज कम होते हैं, प्राण संकट में सोच करके मछली मन विचार करें। और एक दिन के बाद आए संत के आगमन हुई। संत है जैसे ही स्नान करे के बाद जल अंजलि देना चाहते रही, ओकरे हाथ में आगे मछली निवेदन करती महाराज हमारे मन की रक्षा कर, हमारे मन के प्राण संकट में है। तब तो सत्य युक्ति दिन कि भैया जब मछुआरा आते तो आपन एती वेती भागते हो, तो आप एती भागना नहीं है, बल्कि मछुआरे के गोड़ के पास चले जाना है, आपन के प्राण बच जाइए। और बस युक्ति मानी संत के मछुआरा जब आई, सबको मछली है एती नहीं भागी, बल्कि ओकर गोड़ करा आकर के सकला गए। मछुआरा जाल डाले, जाल कैसे डालते आप सब जाते हो, उसे दूर से फेर करके वो गोलाकार बन जाते जाल, दूर मां जाल निकाले कोई मछली नहीं फंसी। कावर सब मछली मछुआरा के गोड़ के पास है। तब तो तीन भैया भाव का आए कि संसारी समुद्रे हम सब मछली हरन, और जिन मछुआरा है वही ब्रह्म आए। और ब्रह्म इस संसार में कौन से जाल डालते, तो माया के जाल डालते, और माया के जाल की ओर आप और हम भागथन। यही कारण है कि आप और हम माया के जाल में फंस जथन और भगवान के शरणागति से दूर हो जथन, जीवन अंत हो जथे। तो आओ जीवन में अगर सदगति पाना है तो राम ब्रह्म के शरणागति होना है। जिन शरणागति आज समुद्र घलो होते और ऊपर जीवन के कल्याण होते। आओ भाव तिलावती के संकेत हो चुके हैं। एक भजन के संग
सादर मन से विदल वही भाव के संग कि आए मानव ते जीवन में कतको कमाले सोना चांदी हीरा मोती। अय मानव ते जीवन में कतको कमाले सोना चांदी हीरा मोती, लेकिन एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। कामा धन के अधिकारी संसार के धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी सोना चांदी खजाना ला चाहिए जीवात्मा की संग, तो जीवन के सत्कर्म और राम नाम के संकीर्तन और एक भजन के संग सादर मन से विदा ले लो। जय जय श्री राम। सियावर चंद्र की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के
सादर निवेदन है हमारे उद्घोषक मन से, साईं बाबा का दरबार हम आप सभी में बहुत कम लोगों ने देखा है, तो हम चाहेंगे सीडी वाले साईं बाबा का एक भजन अगर आपके पास उपलब्ध हो तो कृपया सुनाने की कृपा करें। सबका मालिक एक, इरादे लाख बनते हैं। जी हाँ, इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। शिरडी तो वही जाते हैं जिन्हें मेरे साईं बुलाते हैं। बोल साईनाथ महाराज की जय। सबसे तो पहले आइए बाबा के दरबार जाने से पहले दोनों हाथ उठा के लौटारे हो जाइए। बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगिराज परब्रह्म सद्गुरु सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के सवारी तेरी दीवानी।
रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान की जय। सबका मालिक बहुत सुंदर। वास्तव में जब भगवान के साथ स्वर जुड़ जाए, बोली भाखा जुड़ जाए, तो वो बोली भाखा में बड़ा गुरुत्व आ जाते। आज हमारे संतमन बहुत सुंदर ढंग से और राम की कथा और साथ साथ वो भजन, जिन भजन हृदय के तारला हिलोर देखे, ऐसे भजन में वो शक्ति होते। भगवान के नाम में तो शक्ति है, साथ साथ भजन में भी बहुत शक्ति है, जेकर माध्यम से जीव जो है परमात्मा से जुड़े के सुंदर रास्ता बना लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भावपूर्ण व्याख्यान और सुमधुर संगीत के माध्यम से पूरे जनमानस को बांधे रखने का सुंदर प्रयास किया है। इतनी दूर से आपका आगमन हुआ, अपना अमूल्य समय निकाल कर के इस धर्म मंच पर आए, इसके लिए तहे दिल से श्रोता समाज और समस्त ग्रामवासी और आयोजक समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइए, आपकी इस प्रस्तुति पर हमारे श्रोता समाज से कुछ पुष्प प्राप्त हुए हैं, जो सादर आपकी ओर संप्रेषित किया जा रहा है। कपड़ा दुकान चित्रंजन साहू की तरफ से 10 रुपये, लोमस राम साहू कुटील कला 10 रुपये, स्वर्गीय बोध कुंवर राधेश्याम साहू की तरफ से 10 रुपये, वसंतानु साहू उड़िया की तरफ से 10 रुपये, धन सिंह वर्मा नर्मदा संडी की तरफ से 10 रुपये, वरुण यादव संडी 10 रुपये, चंद्रशेखर ग्राम भरतागोड़ 30 रुपये, मनोज मंत्री मंडल पारा 10 रुपये, प्रहलाद साहू 10 रुपये, नंदकिशोर साहू चिचका 10 रुपये, दिव्यांशु